वंदे पुरुषोत्तम। आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी चुनौती केवल आपके और हमारे जीवन में नहीं, केवल हमारे राष्ट्र में नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना है। और जिस कारण के वजह से आज हमारे समाज में दुष्कृतियों की संख्या बहुत बढ़ रही है और दुष्चरित्र वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ रहे हैं। जबकि पहले एक समय था जहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षित का दर था वो बहुत कम था, लेकिन आज लगभग 100% शिक्षित दर होने के बावजूद भी चारित्रिक पतन, घोर चारित्रिक पतन हो रहा है। इसका मूल कारण क्या है? चारित्रिक पतन के लिए शिक्षा व्यवस्था दोषी है। निश्चित रूप से जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अज्ञान की तरह हम कार्य करते हैं, जो ज्ञान प्रभावी नहीं है, जो ज्ञान इस अज्ञान कार्य करने वाले शक्ति को ध्वस्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ज्ञान तुच्छ ज्ञान है। ऐसे ज्ञान से हमारे जीवन की उद्धार संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में नशा का उन्मूलन हो और चारित्र पतन से लोग बचे। लेकिन ये बात हर बार आकर के सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग में हर बार प्रभु जब आए हैं और वो एक धोबी बन करके आए हैं, सबको धोने के लिए, परिष्कृत करने के लिए वो आए हैं। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि वो धोबी के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें वो कल्पतरु की समान है, उनसे जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे जीवन में नशा मुक्त करने का कोई संस्थान इस दुनिया में अगर है और नशा मुक्त के साथ साथ हमें चारित्रिक पतन हो गया, इस चारित्रिक पतन से उत्थान करने का कोई रास्ता है तो हमें बताएं। और यहाँ पर ऐसे कोई रास्ता नहीं है, ना तो हमारी जो शिक्षण व्यवस्थाएं हैं हमारी पूरे संपूर्ण जगत में, वो शिक्षण व्यवस्था भी हमें परमपिता के साथ युक्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हमें नशा मुक्त करने के लिए और चारित्रिक पतन से बचने के लिए ज़रूरत है हमें आध्यात्मिकता, आदि आत्मिकता के बिना, अर्थात वास्तविक सत्य, ध्रुव सत्य जिसे कहते हैं। क्योंकि ध्रुव सत्य यही है कि सब में प्रभु हैं, प्रभु विराजमान हैं। तो जब प्रभु विराजमान हैं तो इस तरह से अन्याय अत्याचार हमारे समाज में हो रहा है, लेकिन प्रभु उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। ज़रूरत है हमें जहाँ पर हमें आवाज़ लगाना चाहिए, जहाँ पर हमें जोरों पे खड़ा होना चाहिए, वहाँ पे जोर से खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि समाज को उस उच्च शिखर तक ले जाने के लिए उनको धोना पड़ेगा, और धोने के लिए वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट पाउडर की ज़रूरत है। और ये सारे वॉशिंग मशीन और सारे जो डिटर्जेंट है, ये सारे डिटर्जेंट हैं प्रभु का निर्देश इस देह से परिपालन करना। तो ये परिपालन तो हम करेंगे ही, लेकिन ये नशा और चारित्रिक पतन को रोकने के लिए हमारे जीवन में आदर्श होना अत्यंत ज़रूरत है। बिना आदर्श के हम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिल करके जो नशा मुक्त का जो अभियान है हमारा, नशा मुक्त का जो उद्देश्य है हमारा, और नशा मुक्त का जो उद्देश्य है परम पुरुष का भी है, परम पुरुष के संतान संतति में है और परम पुरुष के वंशाज में वो छिपा हुआ है। क्योंकि ये जो नशा के लिए नशा और जो चारित्रिक पतन है, ये कि मात्र ये गुरु के निर्देश से, गुरु को संग करने से, गुरु की कृपा से, गुरु की दया से ही ये संभव होते हैं। तो हमें नशा उन्मुक्त तब होगा जब हमारा मन प्रभु के प्रति जाएगा, और मन जब वहाँ पर खिल जाएगा, उसके बाद जो भी कार्य होगा वो प्रभु के अनुरूप होगा, और प्रभु के अनुरूप कार्य कभी भी दुखदायी नहीं होते हैं। तो हमें ऐसा जीवन जीना है और जहाँ पर पे हमारा ना तो नशा होगा, ना तो चारित्रिक पतन होगा, अर्थात वो परम धाम, वो परम स्वर्ग हमें प्राप्त होगी। स्वर्ग का मतलब क्या है? चल करके जैसे हम मंदिर की जा रहे हैं। नरक का अर्थ क्या है? जैसे हम चल करके शराब के भट्टी में जा रहे हैं। ये हमारा नारकीय जीवन है। ईश्वरीय और दैवीय जीवन है कि हम मंदिर तक पहुंच रहे हैं। वंदे